नमस्कार नमस्कार पोस्ट अही रुत फल आसुन सारनी यथ महापर्वस पे जेठ पुनिम कोता पावन तो रुत पारू आज 40 वुहरवोद 40 जन्म दो प्रादुर्भाव दिवस on the eve of 400th year celebrations. This is going to be a remarkable, a memorable day for millennia to come, because az doh 24 June ये दोह करिन दीवी सु दोह फाइनलाइज तय वनी दीन पन आशीर्वाद दीन पन कि अजक दोह पतन गछ पूरे दुनियास मज अमन कायम गसुन सौहार्द कायम गसुन रुत फ्रूस कायम गसुन. These are not only my wishes, my concerns, I should say that each and every peace-loving person wishes the same. Om Alak Sahiba Mata Shri Roop Bhavani Sarvada Sahai Kutte Dharmaha Tada Gataha. Such a beautiful message which through hard work of Bhavani's children reached to each and every corner of the world through getting them translated in every world language. हर भाषा में, चाहे वो भारतीय भाषा हो, चाहे वो विश्व की कोई भी भाषा हो, उन सब में इनका अनुवाद, जिसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी सूत्रधार कंवल कृष्ण धर जी की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो उन्हीं का था. संपर्क साधना और लोगों को ये प्रसाद पहुंचाना और फिर वापस लाना और पब्लिक डोमेन में देना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस संदर्भ में. जबकि काम तो कई सारे हुए हैं और वर्ष भर जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया हज़ारों हैं. किन किन का नाम लेंगे हम, तो मैं ये लिबर्टी लेता हूँ. कुछ नाम तो मैं अवश्य ही लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो जन यथ वो थकवन लायक सन जन आइकॉनिक लेजेंडरी नफर तिमन सारनी हुंद नाव हेक बह हेत, तो तिम सारी बधाई इन पात्र, तो तिम सारी यमन हुंद बह नाव हेक हेत. और सभी नाम हम अपने वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, मगर कुछ नाम मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ हर एक का. श्रीमान सुभाष काक जी, प्रोफेसर नीरजा मट्टू, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, राकेश कौल जी, प्रोफेसर पी.एन. त्रिसल जी, डॉक्टर अंजलि थपलियाल कौल, फाउंडर प्यारी फाउंडेशन, शिवानी भानधर जी, कश्मीर एसिटिस, संजय पंडिता जी, शारदा एक्सपर्ट, उपेंद्र अमरदार जी, डॉक्टर सतीश शास्त्री, डॉक्टर वी.के. सनवाल, देवा नज़ीर, देवांग रावल, चरण सिंह केदारखंडी, M.K. पारिमू, विनोद राजदान जी, R.K. महेंद्रो जी, राकेश धर जी, कुलदीप रैना जी, जुगल कौल जी, सुधाकर हुन्याल जी, अभय धर जी, अमृता दासा जी, मोनिका राजधान, अमित रैना, संजीव गौतम रैना, आशिमा कौल जी, वीरजी सुम्बली, सुनील जोशी जी, रिया रोजनावा, मीर सिकंदर, रवि भट्ट, पंडित अर्जुन और बहुत सारे नाम, इतने सारे नाम कि हर एक का नाम लेना चाहिए था, मगर समय की एक जो बाधा कहना चाहिए और कमी भी है, तो नाम हमने स्क्रॉल में सब मेंशन किए हुए हैं, सब देख सकते हैं. मे युति वन ये भवानी क्या अमृत वाणी दिसमस, भवानी का जो अमृत सार है उनके रहस्योपदेश में, वो कितना मीठा और कितना मधुर है. जब मैंने 1980s में 82 या 83 में रेडियो से पहली बार आपके अमृत वचनों का गायन किया, तब से लेकर आज तक मैं तो बस उनका गायन ही कर रहा हूँ.
आगद कीजतै ग्रुजुम वगबंदूरी सगबुम ओरै कृपात आलो गुरु योड़ के स्वरूप आगर फिर तै ग्रुजुम आगर फिर तै ग्रुजुम अस रोजन यह मज सहायकस अत कशीर मज तमिस यम प्लान्स आपकी जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो और जो हमारा रिटर्न है वो सफल हो और शांतिपूर्वक सब हंसी खुशी में पुनः उस कश्मीर को स्वर्ग जैसा बनाए। स्वर्ग तो वो ज्योग्राफिकली हम जैसे पहाड़ और झीलों का है ही, और जब लोग सुखी होंगे खुश होंगे तो वाकई में वो वास्तव में असली स्वर्ग तभी कहलाएगा। और इसी बात को हमने जो कहा है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए वर्ष भर यह भी हुई है, संपर्क बहुत लोगों से हुआ और उन विशेष लोगों में हमारी जो एक भक्त हैं, एक अर्थ वॉकर हैं, एक ऑथर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक सिद्धा है, एक पात्र हैं उस महान उद्देश्य की जिसकी शुरुआत माता रूप भवानी ने भगवान गोपीनाथ जी ने की। माता रूप भवानी की प्रेरणा से रॉबिन एडम्स कश्मीर आई और अनुग्रहित हुई। उनसे भेंट वार्ता, पंडित प्राण किशोर जी की वीडियो मैसेज, आदरणीय डॉक्टर चमनलाल रैना जी का जो साक्षात्कार है वह, और पंडित A.K. राजदान जी के साथ जो भेंट हुई है वो, और धन्यवाद के लिए जो कोऑर्डिनेटर सूत्रधार हैं उनकी कुछ झलकियाँ आपके समक्ष मैं शेयर करना चाहूँगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए, आप इस पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम से तो वैसे ही वाकिफ़ हैं, तो अभी हम ये कुछ चीज़ें जो हमने आपके लिए एकत्रित की हैं उन सब को सुनिए और फिर हमें लिखिए। वार्या वार्या रही। नमस्कार सभी भक्त जनों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। रूपा भवानी के 400वें इस महापर्व पर मैं आपके सामने एक महान विभूति श्रीमती रॉबिन एडम्स जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, उनको मैं आज आपके समक्ष ला रहा हूँ। I heartily welcome Revered Robin Adams from Australia, who is part and parcel of the entire peace initiative and whatever is true for Kashmir and the entire globe. I will not take much time, but directly I wish dear Robbins to say whatever she had experienced in 1988 in Srinagar and surroundings and other places, particularly Chashme Sahibi, Hari Parbat, Chakreshwar, and last not the least, I wish that we'll know from you the Kashmir goddess in Australia. We want to listen to some aspects, because no one knows about these divine aspects of Mother Goddess. Please proceed. So, namaste, everyone. I hope you can understand my accent. But yes, back in 1988, my husband then, Philip Sinfendorfer, many of whom you will know him, who died in
2003, he and I visited Omkar and Durji, and they took us around to a lot of places, but there was an undercurrent happening, and a lot of the holy men were very disturbed with what they were feeling. So anyway, we went on a trek right up into the mountains, up to the valley of Gadsar and all, and Mount the lake up there, Mount Harmuk, I think it's called, and it was absolutely beautiful. And when we got back to stay with Omkar and Durji, I developed quite a nasty cough and a chest infection. And that day we'd been up to Shesmashebi to pay homage to Rupa Bhawani and to hear the story of how she was taken her body through death. And I felt a very strong touching with her. Anyway, that night, lying in bed, I was attacked with coughing and I was really feeling very ill. And a light came down into my head and I heard the voice, "Get up, I want to tell you something." So I got up and sat in the chair. This light came down and healed me, just like that. And it was Rupa Bhawani healing me because she wanted me to do a special job, I guess it is, a special mission to take and collect a lot of the divine feminine energy from a number of sites around Kashmir that had been revered for eons, because they were on the higher level, they knew that they were going to be destroyed or desecrated in some way. So Philip and I started off with the Omkar and a couple of other men, and we visited many of these sites. And as we did, it was very interesting the way it was attached to me. This energy came into me and it was sealed in my aura like a warp and a weft. You know, when you're weaving, you should have got the warp and the weft. And it was woven around me. And in Australia, of course, we have a lot of wool, and they press the wool into make the bales smaller. So this was happening every night. My energy that I'd collected was compressed, and it got to be quite large. So it was being observed, you know, by Muslim mullahs and people. So there was a couple of places we stayed. There was this uncomfortable feeling. So Philip was given a special dispensation, I should imagine, to protect me, and he was empowered to protect me, to be safe in all these places, because this undercurrent was getting stronger. So we then planned to travel to Pahalgam, because in that year was the World Healing Conference and people had come from all over the world. This must have been, was this 1988? It must have been, because we didn't go back up to that yet. And while we were in, I can't remember the name of it, a little town, we were told there was a curfew, and it was the place where the ashram. Nagdandi. Yeah, Nagdandi. And that's where we stayed at the government hostel, which is a beautiful garden, and every day we'd go to meditate in this beautiful ashram. Ashokanand's ashram. And there were a couple of the women saints in spirit still there. Right, so it's a long time since I can't remember all the names. So they taught me a lot, and every day we tried to leave, and one day we even got a taxi and hid under a blanket to try and get out, but we were sprung. Anyway, finally we left. We couldn't get to Pahalgam. But there was a Muslim mullah came in every day, and he'd look at me and he'd say to Philip, "Who's that?" And I'd rush inside, and he's, you know, "That's my wife," you know. So he could see something going on. So it was time then, as soon as we could leave, we decided to leave India, leave Kashmir. Okay. So I went to the Air India office in Srinagar, and of course you can imagine what the chaos was like there. Yeah. It was absolute chaos, and our flight was booked for the following week. Anyway, the goddess must have been with us, because
I started talking to this very harassed man, and it turned out he was the manager. And he said, "Oh, come in," because I treated him nicely. Everybody else was shouting at him. and anyway, he came in, took our names. The next day we were on a flight out. And he said, "I can only get you to Delhi." That was fine. And I'd been shown a vision of where this energy was to be taken in Australia. And it was to be taken to Australia because we are a pretty free country from religious dogma. Our women are pretty empowered. There's much more freedom to be who we are. And it's such a vast place, this energy could be hidden until it was safe to be released. So we got a flight back to Sydney. The next day we were on a flight to Uluru, which is in the centre of Australia. And it's not Uluru so much that is the main place. The divine, the feminine area is Katajuta, the Olgas. Yeah. It's a many-headed rock formation. So we got a bus. We went out to that area, and the bus driver on the way said, "You know, I've never been to the Valley of the Winds car park. Who'd like to go?" And everybody in the bus said, "Fine." So we got to the car park, and people got out and said, "Well, if you walk through the valley, you can meet the afternoon bus." And he turned to Philip and I, and he said, "And you two should go that way." So we followed that direction, and we found at the end of a valley the exact place I'd been shown where this energy was to be deposited. But interestingly enough, it was the day before we were supposed to deposit the energy, which was a full moon, and it was Raksha Bandhi Day, and it was a very auspicious day. So we had to go back the next day. And there was a different bus driver, and he said he wouldn't take us to the Valley of the Winds car park, which meant a very long walk. But on the way, we meditated, and halfway through we said, "Oh, I've never been there, you know, can we get there?" Fine. So off we went. So we got to the designated place at the right time. I forgot to mention that 3 layers of protection had been put around me. One was a sheer gauze one, rather like some of the saris, which are so beautiful. The second one was a rainbow light, which designated Australia, and certainly the centre of Australia. And the third one was a black robe, like a chador, you know, it was a real covering. So the black robe was removed, and there was this huge being of light who had come from Kashmir to help this dissemination of this energy. The other 2 veils disintegrated, and all this, I can only describe it as sparks of light, hundreds and hundreds of millions of sparks of light just emanated from my aura, and they were relegated into different lines, and this great being directed them. There'd obviously been work done by others beforehand. And when it was over, I hadn't realized how heavy it was. Even though it was light, it was really heavy energetically. So after that happened, we could leave. But then subsequent things happened. We heard that Kashmir had been invaded, but this energy was protected. And then in 2000, the message was, when the centre of Australia is green, then the energy can be released. Well, I happened to be at a place where I used to work, and I happened to overhear 2 women saying, "I've just been up to Central Australia and it's so green." And that was the message. So some friends and I drove out there. It's a very long way, as you can imagine. It's a very long drive. And it was for also World Healing Day, the 5th of May, and this was in 2000. So this was when the energy was to be released. Okay. And we got there and it happened. And then subsequently, I don't know if you know a man called John Brown. Did he come and visit you? He took he got a message to take some of that back. And then, okay, of course, there was Salantra King, who you know, who took some of that back. It wasn't my role to take it back. There were others who could do that. Yeah. But not all of it. But what my role was to travel around the world and deposit this Shakti energy
in many sacred sites around the world. So it's Oh, great. spreading that that energy, and that happened in the 90s, and well, subsequently 2000. It happened whenever I had to go on a sacred journey, and I've been on many. And the other thing that was activated then was something called the Sisterhood of the Rose, which is actually a Western aspect of the divine Kashmiri energy, I believe, because it's all one. So that was, and then I wrote the book called The Sisterhood of the Rose. So I guess my wish is that this divine feminine energy can be totally absorbed by all those who need to do it, and that women become empowered and men find their sacred feminine within them as well, because what's the point of trying to destroy each other or to compete with each other, because we've all come from the one source. And basically our journey here, from my understanding, is to wake up to the fact that we've all been expressed from the heart and the mind of the Creator. Going on a huge adventure can take millions of years, but our divine mission is to get back into the heart of that Creator. And the more of us who realize that, the more upliftment it will happen on Earth and probably in the universe. So that's part of the story. That was one part of the story. I wish few mention about that Hari Parbat experience when you experienced rather three divine entities. Please say some few words about that also. I think that was when we were journeying around the different sites. The other place was Kir Bhawani Spring. And that was a pretty important place as well. But at the Hari Parbat, yes, we were sitting there meditating, and the goddess came and she said, no longer do I want women to worship at my feet. I want them to lift themselves up and be equal to me. I don't need to be worshipped. I need to be loved for the divine being that I am. But so are you. You are also divine beings, and you are as me. You know, I am no greater or no less than you. And if you can become divine like me, you are totally empowered. It's a great message. Her message was, don't worship me. Just love me. Loving is more than worship. Well, worship, you're giving your power away to something else. Okay. By loving, you're keeping it within you so it can emanate out. So you had written that they were these three aspects: Rupa, Bhavani, and Lalit and Sharda. These three entities came out of that rock shrine, Hari Parbat, I mean to say. You had written somewhere. Yes. Look, I hardly remember that. I know if I wrote about it, but because I've had such an eventful life like that. But they were also very, very strong at the ashram that I stayed in, because we had more time there and it was peaceful and we could sit and meditate. But certainly Ladith Okay, what about this goddess in Australia now at present? I heard from you, we had a long telephonic talk years back. You had mentioned about Aurelia. Something. Yes. I want to hear. What? Aurelia is a bit of an anagram of Australia without the. It's like Saint Aurelia. If you took the ST out of Australia, you get Saint Aurelia. Okay. Now the property that we had the spiritual retreat on, Philip and I, was called Belltrees, and then later on it was changed to Glastonbury. And there was 40 acres under a separate title. So when Philip and I got divorced, he gifted me the 40 acres. And we had a ceremony up there to try and discover what it wanted to be called and what its purpose was. And I've actually got a photo of the energy that came down called Aurelia, and it touched us all. And then I was told to take that energy around the world as well.
Okay. and gift it to the sites and to many women around the world. Okay. Now, Aurelia, we built a little shack there, and I used to go down there every year until the woman I owned it with wanted to sell it, so we sold that just before the fires came. When we lived there was never a bushfire on the property. We managed to Okay. keep it out, and if there was one threatening, because it's very fiery area in the mountains, we'd go to the meditation cabin and meditate, and often the wind would change, and we'd be right. But after I left, a fire went through the whole place. So great. And maybe it was time for a cleansing. I don't know, to clear out a lot of the old energy, our energy, and start again. But the man who bought the property, who bought both properties actually, I don't think he's doing anything there. I think it's gone dormant again until the next time it needs, because we activated it so much and all the sites were absolutely buzzing. Okay. And then after Philip died, the people, well, you would have found this too, the people who take over think they know, but they don't quite know, so they distort the message, that whole story. But Aurelia is, she's still around. She's still very strong with me. Oh, great. And also, actually, what she has done is ascended. I visit, now this is going to sound weird, I suppose, but doesn't matter. I spend a lot of time in what's called a celestial city on another dimension. Okay. And Aurelia is the commander or the queen of that city. Okay. So that's my fifth. Your Peru experience was also a very beautiful experience when you visited Peru, Panchamama temple, and those images were Peru, shared yes. by you. I saw that. I had a lot to do with Peru, with Pachamama. Yes. Pachamama, yeah. Such a beautiful journey. I heartily thank you for everything, all blessings. On this occasion of 400th year we are completing, that of Rupa Bhavani's appearance, Ansha Avatar, as we say. She emanated, she took birth as a daughter of Madhav Judhar. And what message you would like to share for all of us around the globe? I just think it is fantastic that she is still so much in your hearts and minds, and that she's still working through you. And her birthday is the day after mine. So I once again say happy birthday in advance to you on behalf of my entire community. Good health I certainly hope, Dalip, that the Kashmiri diaspora manages to reconvene in their beautiful homeland, because it is a paradise on earth. And yes, definitely. It seems it's a travesty that people are living there who don't appreciate and understand its divine role on the planet. Yeah. But you see, we got to the stage where we don't actually have to travel to places. We can just be there anyway. Yeah. So, just keep it in our hearts and minds, and lots of photos of the beautiful place. Yeah. What a wonderful journey, a unique spiritual journey. And that too had a strong connection, a bonding with Kashmir, bonding with Rupa Bhavani. And we came to know that the sacred feminine aura, which was taken to Australia, was later on taken to other parts of the world and respectively deposited at various sacred sites around the globe. This journey, which is beyond our imagination, but at the same time, we realized that Kashmira, Bhagavati Kashmira, be it Sharika, be it Maharajna, be it Parvati, be it Sati, be it Jwala, Vida, Vaikhari, Vatasta, Mahakali, whosoever, Lalita, Mahatripura Sundari, she is everywhere
सुनने में तो ये भी आया कि गॉडेस ऑफ कश्मीर जापान में भी विद्यमान है, अनेकों जगहों पर विद्यमान है, और कश्मीर से कैसे उसने ट्रैवल किया ये एक शोध का विषय है। फिलहाल माता रूपा भवानी के तेज का, प्रताप का जो विवरण हमने सुना अभी, ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं। हमें यह आश्वासन भी मिला और ये आशीर्वाद भी मिला कि जब भी हम अपने घर जाएंगे, उन सेक्रेड साइट्स के लिए, उनकी सेवा के लिए जय जयकार तमिस भगवती, जय जयकार अमिस माज रब भवानी, यम सुंद आशीर्वाद अस सारनी जिंद छु थवान तो चलायमान छु थवान, एक्टिव छु थवान, इच्छा ज्ञान तो क्रिया शक्ति सतन पोषित तो पल्लवित छु थवान। अथ सतन वारियाह वारियाह अही यह दोह 24 जून यह सन सह दोह यम दोहन पूरे दुनियाहस मज यमो कर वुमेन एम्पावरमेंट कत, तथ सत हर अख जीव, हर अख इंसान सन समानता के भाव सतन पोषित तो पल्लवित, तो यह दुनिया सन असवुन तो गिंदवुन। वीरेंद्र पटवारी जी सिंजन लर्नन मज तिहंद वन असुन गिंदुन सोन मौजूद रूजन, मिलसार सोन उमरन पोषण, वारिया वारिया अही। तो धन्यवाद। ये कितना हर्ष और खुशी का समय होता है अगर ये दिन वहाँ मनाया जाता जहाँ अग्निगुप्त पैदा हुए थे, ललदेद पैदा हुई थी, रूपवानी पैदा हुई थी, जिन्होंने मानवता को एक ऐसा संदेश दिया जिसकी वजह से कश्मीर को शारदा पीठ की पदवी मिली थी। लेकिन क्या किया जाए, समय बड़ा बलवान है, उसकी कोख से कब क्या निकलेगा ये किसी को मालूम नहीं तो देख लीजिए, उसी माँ शारदा और माँ शारिका की औलाद की संतान उनके चरणों से बिछड़ के अनजान इलाकों में, अनजान राहों पे भटकते रहे, और यहाँ तक कि मालूम नहीं किसी को कि अपनी पहचान कैसे वो बचा ले। ऐसी सूरत में अगर इस वक्त जो हालात भी बहुत ख़राब है, अगर इस वक्त कोई तेज़ आंधी में भी चिराग जलाने की कोशिश करे तो उसे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे बहुत ही खुशी हुई जब ये मैंने सुना कि अलकेश्वरी के जो पैरोकार हैं, जो उनकी संतान है, जो उनको पूजते हैं, जिनमें समस्त कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका 400वां सालगिरह मनाया जा रहा है। अब बात यहाँ ये है कि सोचने वाली एक बात है जो कि हम सबको सोचनी चाहिए। देखिए, ललेश्वरी के जो वाक हैं हर एक की ज़बान पे है, लेकिन रूप भवानी के वाक बहुत कम लोगों को मालूम होंगे और बहुत कम लोगों को याद हुए होंगे। इसकी वजह ये है कि उनकी भाषा में संस्कृत है, फारसी है, कश्मीरी है, और ये मिली जुली भाषा ऐसी है कि बहुत सोच समझ के और बहुत ज्ञान वालों के साथ बात करके उनके माने मालूम हो जाते हैं। ललदेद की भाषा बहुत सरल थी और रिदम भी अच्छा था, और लोग गाते रहे, और गाने वालों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उनका कलाम हम तक पहुंचा।
रूप भवानी के कलाम में बस ये एक खामी है, उनका कलाम भी कश्मीर के शैविज़्म को बहुत ही विस्तार के साथ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। बात यह है कि अगर हमें रूप भवानी के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है तो कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। हमने, जब मैं रेडियो में था तो एक सिलसिला शुरू किया था हमारे सूफ़ी संत शायरों की जीवनी पे और उनके कलाम पे। उस वक्त हमें भी बड़ी मुश्किल हुई थी जब रूप भवानी पे प्रोग्राम प्रोड्यूस करना था। फिर हमने क्या किया कि हमने जितने भी उनके वाक़ हैं उनमें से वो वाक़ निकाले जो कदरे आसान थे, समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। और उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ कृष्ण जी लोंगू को। उनको मैंने बिठाया और हमने बैठ के उनको बहुत ही अच्छे ट्यून्स में पेश किया उस प्रोग्राम में, जिसमें कि गुलाम हसन सूफ़ी ने गाया, कैलाश मेहरा ने गाया, दिलीप लंगू साहब ने गाया। तो वो काफ़ी मकबूल हुए। वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, बहुत पुष्प साहब ने लिखा था, बड़ी मेहनत से लिखा था, लेकिन उनकी समझ में भी कई वाक़ नहीं आए उनको, बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि अब इस 400 साला सेलिब्रेशंस में मेरे ख्याल में कृष्ण जी लोंगू के पास वो टेप होगा, वो गाने होंगे, वो उनसे लेके उनको नए सिरे से फिनिश किया जाए और साल भर वो चलते रहें किसी माध्यम से, किसी चैनल से, ताकि लोगों के दिमाग में कम से कम उनके ये वाक़ बैठ जाएं, याद रहें। और इसके साथ ही मेरी एक और सजेशन है कि रूप भवानी के वाक़ों को अगर हम आसान कश्मीरी में किसी बहुत ही अच्छे वाकिफ़ और जो जानकार हैं शैविज़्म के, उनसे उनको सरल, थोड़ा सा सरल करा के कश्मीरी भाषा में, तो उनको म्यूज़िक पे सेट करा लें। ललदेद में बड़ी ये उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से है कि उनके गाने गाए गए और किसानों ने गाए, मर्दों ने गाए, औरतों ने गाए, सारी वादी में गाए गए और आज भी गाए जाते हैं। उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे ये पूरा यकीन है कि रूप भवानी भी ऐसी ही पॉपुलर होगी, ख़ास तौर से यंगर जनरेशन। अब यंगर जनरेशन की हालत ये है, कई बेचारों ने तो कश्मीर का नाम सुना है लेकिन कभी कश्मीर नहीं जा सके। मैं नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। और इस तरह से उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कश्मीर कैसी पवित्र भूमि थी और हमारा अतीत क्या था, हम किस अतीत के इस वक्त कस्टोडियन हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पास ऑन करें यंगर जनरेशन को, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। नहीं तो हालात ऐसे हैं कि हमारी आबादी भी कम होती जा रही है और मैं नई पीढ़ी को उसमें दोषी नहीं ठहराता। वो हालात ही ऐसे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। तो कश्मीरी भाषा, कश्मीरी संस्कृति वो धूमिल होती जा रही है। मैं आप सारे
मुंतज़मीन को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और आशा करता हूँ ये इस साल में रूप भवानी बहुत ही पॉपुलर होंगी और लोगों तक पहुँचेगी, ख़ास तौर से हमारी यंगर जनरेशन को, क्योंकि उनका जो है व्रत तो कम से कम कश्मीरी पंडितों की आबादी का निस्फ हिस्सा जो है वो उनका व्रत मनाते रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए ये व्रत क्यों रखा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बहुत ही बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये साल नव वर्ष हम सब के लिए कुछ शुभ संदेश लाए और हम रूप भवानी का ये जन्म उत्सव बड़ी शान से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ महाराज, अलकेश्वरी नमस्कार। के उपलक्ष्य में जो हम 400वें प्रकाशोत्सव का जो ये पर्व महापर्व हम मना रहे हैं, और उस प्रकाश पर्व अर्थात ये प्रादुर्भाव का दिवस जो हम मना रहे हैं, जिस हर्षोल्लास के साथ हमने ये पूरे वर्ष मनाया है, 399वां वर्ष शुरू हुआ और आज ये संपूर्ण हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक प्रकांड विद्वान डॉक्टर चमनलाल रैना जी जुड़े हैं, एंड वी विश व्हाटएवर वर्क्स, पहले तो उनका एक अंबार है, ज्ञान का अंबार है जो उन्होंने पुस्तकों के रूप में एक बड़ा योगदान हमारे समक्ष रखा हुआ है। फिर भी हम आपके मुख से बहुत कुछ भवानी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, और जो कुछ भी उन्होंने रहस्योपदेश के माध्यम से जो ये बहुत ही ज्ञानान्वित करने वाली जो पुस्तिका है, जो ग्रंथ है आपने लिखा है, और इसमें हम सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप किसी परिचय से बंधे तो नहीं हैं। आपके शोध के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान है, विशेषकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी पुस्तकें, मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आपसे विनय करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बारे में प्रकाश डालें और हमें ज्ञानान्वित करें, और ये अनुकंपा हम सब पर करें, भक्तजनों पर करें, समूचे विश्व के लोगों पर जो इसमें रुचि रखते हैं। आप जो भी आपके विचार हैं उनसे हमें अवगत कराएं। डॉक्टर चमनलाल रैना जी। प्रियनाथ बंधु जी, आज बहुत ही शोभनीय बेला है, जिस बेला में, जिस क्षण में हम अपने आप को श्री रूपा भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री रूपा भवानी शैव और शाक्त चिंतन की एक गरिमा है, जिसके चारों स्तंभों में वेद के वाक्य भी, आगम शास्त्र भी, न्याय भी, तर्क भी, शब्द मीमांसा भी पाई जाती है। इसी कारण से हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हमें देवी स्वरूपा, शारिका स्वरूपा, जगत जननी, अष्टादश भुजा का अंश अवतार जी हमें प्राप्त हुआ। 400 वर्ष पूरे हो गए, तब से पता नहीं कितना पानी यतस्ता से बहता गया, परंतु इस जलधारा में, इस वैतरणी में, इस ज्ञान गंगा में माता रूपा भवानी का जो उपदेश है वो आज भी सार्थक। इसके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि के रूप में, भावपूर्ण के रूप में मैं इस ओम जो शारदा लिपि में लिखा गया है, पेंट किया गया है, ये सभी को समर्पित करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
श्रद्धेय जगन्नाथ जी सुब्बू ने, जो कश्मीर शास्त्र के लेखक रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में एक श्लोक के रूप में इनका ध्यान स्मरण इस प्रकार किया। आविर्भूता जनक तपसा, आविर्भूता जनक तपसा शारिका अंशरूपा दौंतम जित्वा सकल जगतो यागता सीत समक्षम भक्तांच प्रवर सुताताम आगतानाम समीपे वंदे नित्यं विक्षितमुखीं रूपनाम्नीं भवानी। आविर्भूता जनक tapasa. Avirbhuta means it has evolved. It is flowering of the tapas, flowering of the tapas austerities hidden the name and form of Sharika. Who is she? She is living Sharika, not the transcendental one, but touching tower and soothing tower eyes, giving the idea of understanding the Shakti tradition, Shakti Tattva, which is the second basis of the Kashmir philosophy. Dhantam Vitva Sakala Jagato, she has been brought up in the Sakala Jagato, means in the whole universe. Jagat word in the Shaiva Shastra does not mean the world only, it means the whole universe. Where we say Sakala Jagato, Sakal means with kalas. These kalas refer to the 15 kalas as we adore in the yoga as well as the Shakta tradition. And what it gives us the beauty of Saptamatrikas. It gives us the understanding of Dvash Mahavidyas and even the concept of the sure sound in the Sharika. The sure sound is very important in understanding Sharika as well as Sri Rupa Bhavani. Sri Rupa Bhavani is the word picture. Sri Bhavani is the source of the Mimamsa system. If we try to understand the Agamas, we have to go to this Mimamsa part and try to understand so that we may be able to do our puja. That is the beauty of the Rahasya. Rahasya word means just basic. Rahasya means mysterious as well. Therefore, I have given the name to this book as Mystic Revelations of Sri Rupa Bhavani. Actually, its name is Sri Rupa Bhavani Rahasya Upadesh, and it has been given by Dr. Shavnath Sharma, who has put it edited at the time from the Sharda script to the Devanagari. And then I was asked to write and interpret it in English. It was the year 1996 that I prepared this book, wrote it for 2 years, and handed over to the Sanstha, Alak Saiba Sanstha. And it got very good appreciation because it is based not only on one point, but it is based on the Vedas, the Agamas, and even the Buddhist concept as well. Because she has used the word nirvana. Nirvana is, though it has come to us from that side, but it is a part of our Kashmiri Pandit psyche. And it is the very important thing that in relation to understanding the higher consciousness of life understanding. It is the kavacham. It is the body, senses, mind, and intellect engaged in their respective activities with the help of Shakti. Because Chaitanya is the Chaitya Avastha. It is Chitta, Chiti, and Chaitanya. She has said it. Sahaz Sipar Pujadrayas Titanam Zapad Shahit Shah Shisha Sahazas Lakit Sazan Hetivazan Totan Hari Kingdom Purit Sahas Pritai Targa Zina Logui Rao Pushnu Laitai Vina Vaze
करवेनी शंख शब्दय घंटा वायान क्रीनद भुजे दिवांश शंकर सकार. This speaks of, this refers to the Logakshi Rishi's concept that the Vedas as well as the Agamas can be combined. Here it refers to the puja, which is sattvic type of puja. There are three types of puja. One is Divi puja, the other is Rajas puja, and the other is the sattvic puja. This is related to the sattvic puja because various are the modes of sadhana which an illumined person carries out on grass physical plane, but his mind is intent about the subtle principles of Atman. We have to understand the Atman because Atma is Chaitanya. Chaitanyam Atma, as has been said in the philosophy, Chaitanyam, she has used the word, this word, in the sense of Teli Nishkal Toshti Vishesha Khel Nijit Tai Anand. And then the word Ananda is philosophical word and it has its roots in the Satchit Ananda, and that is the Upanishadic word. But here she uses the word Ananda, that means she has studied all the Vedas, and including the Upanishads, and also Nitya Karma Kanda of the time, which is prevalent still or in concurrence today as well, that she uses these things to say that the Godhead or divinity or Parashakti can be attained through Jnana, through Bhakti, through Karma, through devotion, and through adoration to the Sri Chakreshwari. Sri Chakreshwari is the bija of all prefix. Sri Chakreshwari is the essence of all the sacred geometry. And then she says, Radsad Vidya, Kriz Agare, Tasagare Boi, Sagare Goh, Kar Suri Vodai, Salikatakasai, Sahaj Vizarte Sarbut, Sahaj Vichar. The word, if we analyze the word Sahaj means innate. Sahaj means innate. Vichar means thought. Thought which are basically within our senses. It is sense perception, including the 36 tattvas, which make us understand that rahasya is within the Sahaj. Sahaj avastha means which can run, which can move without any problem. It must be in the Sahaj avastha, as if the moment we have a thought, it is just like the Anupaya. The moment we have thought of Mata Sharika, the moment we have thought of Parabhatarika, the moment we have thought of Cheshta or Sri Ragnya or Tripura Sundari, then we can say that I am it. That is why there is Chitti word used by Rupa Bhavani. Riti, the prosperity is attained through yoga, but it is finite. Riti, wealth, material wealth, it is finite. But she transcends that finite nature and tries to go higher and higher. And she says these are the steps to move from base level to the higher consciousness. Chetna और चित्ती के बारे जो उनकी वार्ता है, जो उनकी बात है, वो ये रहस्य। जी जी जी, और बहुत बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो आपने गोल्डन वर्ड्स में इनको कहना चाहूँगा। फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर, महापर्व पर, प्रकाशोत्सव पर आप भक्तजनों और जो माता के जितने भी चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे रूपा भवानी के माध्यम से? रूपा भवानी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि
रूपा भवानी की भाषा सहज है। रूपा भवानी की भाषा में कहीं के ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो केवल श्रीनगर में ही नहीं साधना कर रही थी, वो श्रीनगर के इर्द गिर्द गाँव में, लार में, मजगाम में जी और चश्मा साहिबी में और भी इसी तरह से जी और जी उनकी इंटरेक्शन जो थी वो केवल एक परिवार के लिए नहीं थी। उनकी जो की बातें जो थी, जो उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो समस्त जन के लिए थी। वो समझना बहुत जन हिताय, बहुत जन सुखाय, बहुत जी जी जनों के हित के लिए जी और बहुत जनों के सुख के लिए ही उन्होंने ये 146 जो उन्होंने हमें सूत्र दिए। ये जी जी सूत्र क्या है? ये दिव्य वाणी है, जी माता भवानी जी जी की ही ये शब्द शैली है, जिसे शब्द शीर कहते हैं। इसी के आधार पर मैंने FIU फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए भी एक मॉड्यूल बनाया था, जी जिसमें रूपा भवानी पर भी एक चैप्टर लिखा गया है और वहां पर भी पढ़ाया गया है। उनके सिलेबस में उनके लिए प्रार्थना की थी कि बालकों को, बच्चों को, जो वहां पर जी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनके बारे में होना चाहिए। और फिर ये वहां पर बहुत प्रचलित भी हुई। वहां के जो कश्मीरी पंडित है, उन्होंने भी उनके दिवस तो मनाते हैं। उनका जी जी प्रादुर्भाव या प्रकाश दिवस जी जो होता है वो, जी जी इसके लिए हमें एक बात है, हर एक जो 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 कश्मीरी भाषा सीखता है जी वो कम से कम प्रतिदिन एक एक इनका श्लोक पढ़ ले, क्योंकि जिसमें कई कहते हैं कि ये इनके वाक है, ये वाक नहीं है, ये श्लोक है। वाक की अपनी शैली होती है, श्लोक की अपनी शैली होती है। और जो नहीं भी कश्मीरी पढ़ सकते हैं, वो अंग्रेजी के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और ये इंटरनेट में भी है। जी रूपा भवानी श्री अल्केश्वरी देव के चरणों में नतमस्तक होकर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शायर का सहस्रनाम को समझने के लिए, शब्द को समझने के लिए, और जिसमें जितने भी नामावली के 1000 नाम है उनको समझने के लिए हमें रूपा भवानी का रहस्य उपदेश पढ़ना चाहिए। उसी को आधार बना इससे दैवी संपदा को अपने मन में अपनी बुद्धि के अनुसार समाकर इस सहस्र नाम को, जो देवी के 1000 नाम है, उसको मैंने फिर इस प्रकार से समर्पित किया है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुदेव आदरणीय पंडित जगन्नाथ जी सुबू ने इनके लिए ये ज्ञान मंत्र बनाया है। अथ समर्पणम, शायर का बीज समुत्पन्ना श्री अल्क मंत्र प्रवर्तका सर्वशास्त्र स्वरूपाया श्री भवानी इति विश्रुता अंतर्दृष्टि विलासेन लब्धा अष्टादश पदम यया राजेश्वरी जगत वंद्या नम्या सा श्री शायरिका। शायरिका बीज समुत्पन्ना, शायरिका के बीज मंत्र से प्राप्त हुई, जो सप्तक्षरी मंत्र है श्री शायरिका के, उसके मंत्र से बीज रूप जो मंत्र है समुत्पन्ना मीन्स दैट हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ दैट अलख मंत्र प्रवर्तिका, और जिससे फिर अलख मंत्र प्रस्फुटित हुआ, वो बीज रूप में था और प्रफुल्लित हुआ अलख मंत्र में सर्वशास्त्र स्वरूपाया। और जो अलकेश्वरी के वचन है सर्वशास्त्र, वहां पर कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। सर्वशास्त्र स्वरूपा, स्वरूपा मीन्स द इनेट नेचर। स्वरूपा डज नॉट मीन ओनली द फॉर्म बट इट इंक्लूड्स द 5 शीट्स। श्री भवानी इति विश्रुता, यही भवानी, इसीलिए ये से रूपा भवानी है। रूपा श्री भवानी इति विश्रुता, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है, मगर हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि यही भवानी स्वरूप है। देखिए जिस तरह से एक कवि हृदय जिस तरह से अपने पूर्वजों को भी उस समय का भी दर्शन करता है,
जिस समय श्री रूपा भवानी अलग साहिबा को अलकेश्वरी माता भवानी को भवानी नाम से कहते थे। अंतर्दृष्टि विलास, अंतर्दृष्टि इज इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि के विलास, विलास शब्द में उल्लास भी आता है। विलास जो है ये शैव प्रक्रिया में आता है, विशेषकर में विलास योग हुआ है। अष्टादश पदम ये आता, जिसमें 18 पद हैं। राजेश्वरी जगत वंद्या, यही राजेश्वरी है, राजेश्वरी। और राजराजेश्वरी कौन सी राज? त्रिपुर सुंदरी। और जो त्रिपुरेशी, त्रिपुरा, ये सभी उसमें समाये हुए हैं। नम्यासा, उस देवी को, उस राजेश्वरी को, उस शायर का स्वरूप को नम्या हम नमन करते हैं। वो कौन है? शी इज श्री रूपा भवानी, श्री शायर। ओम इत स्वस्थ। जी जी जी, बहुत ही बहुत बहुत आपका बहुत बहुत अपार धन्यवाद। किन शब्दों में किया जाए, ये ज्ञान को जो बाहर लाना है ये बहुत बड़ी एक साधना है। इस साधना के लिए आप तो जितनी हम आपको अही दें, आपको जितना मतलब दीर्घायु आपको दे, सेहत आपको दे, स्वास्थ्य हमेशा रहें, स्वस्थ हमेशा रहें। तो हमारी यही कामना है कि और भी जो भी आपका खजाना है वो बाहर आता रहे और जितने भी जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो पहुंचता रहे, पूरी दुनिया। क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो आपने कहा अभी उन्होंने, ये वो पूरी विश्व के लिए है। तो अभी जो हाल ही में ये वर्ष पूरा हुआ तो ये हमारे भक्तजन इतने प्रगाढ़, मतलब कितनी तन्मयता के साथ काम कर रहे थे। तो हर भाषा में, दुनिया की हर भाषा में कोशिश की गई कि उनका संदेश हर भाषा में आए, और वो आया भी है। अभी हम कुछ उनके क्लिप्स दिखाएंगे कि किन किन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, रूपा भवानी का जो संदेश है। तो यही बात आपने भी कही। सहज सर्वत्र व्यापी, सोहे विचारे बहुबल स्वभाव एकांत, स्वयं परमाकारी, अंतर्मुखी दृष्टि, निर्वाण रहस्य परम गति, शुद्ध युक्त मूलाधारी, कुंडली मंडली गौरी, सद अर्थ सूक्ष्म सशक्ति, सखूर रक्त शांताधारी, ईश्वरी तर्यातीत परमानंदी, नित्य सत सखी, अंतर्मुखी दृष्टि, निर्वाण रहस्य की परम गति, तत् रूपमयी तत् परम गति, सर्वथानी प्रवाही। नमस्कार। नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। नमस्कार राजान साहब। तो छो वारिया पोस्ट ये बड़ दुख जन सोहतिम वरी मनो बड़ उत्साह सानत बड़ बड़ ज्ञानवर्धक वरी वसान जी जी यह यात्रा तुस करने सारी पूरे वरियस यह यादगार मतलब यह रोज हमेशा याद। तो संबंधस मज सपुद आज तुहद दर्शन तह बड़ गनीमत। तो वन तो यह माता रूप भवानी अमिस अलकेश्वरी वनान अलकेश्वरी वनान अमिस माता वारिया बोड़ द्युत जन श्लोक वाक युंद जन आविर्भाव गो यह आव वारियाहो मैनस्क्रिप्टो के माध्यम सतन तो वारिया विज आय अत पे काम करने।
विजि विजि मे बसान रच रचि काम कर हाँ, ٲखरस बिल्कुल बारसस बिल्कुल बिल्कुल। पे ٲखरस पे पूर पे प्रकट गसान। शायद सो प्रक्रिया तुंद माध्यम सतन परवान चढ़ान तो बे पन साक्षात्कार सारे करनाउन यछान। तो मे संबंधस मज तह पृछुन शुरुआत ये मतलब अख इंसान लॉकचारस मज आसान पन्निस तो तमिस इंस्पिरेशन मिलान इथे पे करो तुम पन ये मानस यात्रा अस सतन शेयर यह बड़ सुंदर अख आशीर्वाद सारे खतर यह जानन। That's a fact. That's really a fact. तुम करो ये Mamara पन्ने सतन शुरू। जी। just I was just 9 when I went to up to 6th class from a primary school. जी जी My grandfather admitted me to Bagi Dilavar Khan School, that one state high school, जी जी yeah, जी MP high school. MP हाई स्कूल। MP high school. My grandfather was a very tall man. He was himself a teacher also. जी So Memara she suit, which is locked. I was just 9 when I went to 6th जी class. जी जी Bamara goes or grandfather said, and I teach that was chada his cousin ground pattern, neighboring ground pattern under the जी main school as mother. जी जी Chada cousin at Marashi broadcast get us in she tall man दसारा लगे थे शेरवानी लगा के तंगमीर जी पजाम लगे थे एम जी मारा कर मेरे ग्रैंडफादर नमस्कार मेरे ग्रैंडफादर करे मिस नमस्कार जी 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 एम वो नेमिस क्या था मिस करा माने क्या था कासे तेज पर कोनस मुबारक मारा शो था क्या था जी तो बुचस बोजन I did not interfere in this talk तो बुचस मतलब बेगा एडमिशन तो when my जी grandfather was about to leave back जी तो मैं उनमें से यम कमारा ऐसे यम ते जी मुबारक को यम बच्चे दोपन यम गए पंडित शिवनाथ जी शर्मा जी ये हमारा बड़े ज्ञानी ये बड़े जी संस्कृत स्कॉलर ये जी ओरिएंटल स्कूल ये ओरिएंटल स्कूल जी तो तामिक ची यम प्रिंसिपल ओके ओके जब मैं से ताए वो में ये जयलाल पंडित जयलाल नाजिर ची प्रिंसिपल हाँ जब उन्हें सोचे मेन स्कूल है ये स्कूल ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में जी प्रिंसिपल जी जी यम गए डॉक्टर शिवनाथ शर्मा यम उच्च हाल मजे कुर्मुतन भवानी रूप भवानी मुतलका किताब लिखमतन जी 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 मतलब देवनागरी मंजन बहुत मगर सुंदर। मैं चूंकि छोटा था तो मुझे इट डिड नॉट रजिस्टर मच विद मी जी 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 पत मारा अच्छा पत गो ये ऑलमोस्ट मत पत लोग स्कूलस में पढ़नस में पत जी गो जी नेबर आई वाज आउट ऑफ वैली फॉर अबाउट 4 years तो वो मारा इसी वापस आस तो मैं गए मिस ग्रैंडफादर से तो मैं स्टेशन मगर आफ्टर जी माय जी रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता वो मारा वो एमएस बड़ी क्लोज जी I returned in 66. My grandfather passed away in 1970. तो मैं up to from 66 से जी 70 तक जी I was very closely associated with my grandfather. बहुत तो बढ़िया। मेरे को जो आध्यात्मिक के थोड़ा सा लगाव हुआ जी जी स्पिरिचुअलिटी जी के जी साथ लगा हुआ जी मुझे पर्टिकुलरली लगाव हुआ हमारा क्या बना चाहिए हमारा योग वशिष्ठ के बस योग योग वशिष्ठ वासिष्ठ हमारा आसान दुआ बहुत कहा सुंदर। भगवत योग वशिष्ठ के साथ मुझे उनके साथ कभी कभी मतलब डिस्कशन कराने जी से क्या जी जी कराने से सत्संग तो it's मारा गोस में इस बार मारा उसके साथ पर्वत में माय यंगर ब्रदर यंगेस्ट जी ब्रदर जी एंड मी उसके साथ हमारा बटवार के साथ पर्वत पर्वत जाते थे। पर्वत गसान शाम रात जी गसान जी पर्वत बटवार आप चक्रेश्वर की बात कर रहे हैं। चक्रेश्वर हाँ मैं चक्रेश्वर माता हिंद पादम तल जी अच्छे जी रात बयान तिमन नेहरू सब तन जी जी तिम पंच मे तूता तगान कह शुलूक मे ग्रैंड हाँ तिम करा तो बयान अच्छा रात वहाँ पंचस्तवी का पाठ हो रहा था। पाठ होता था पूरी रात होता था पंच पूरी पत रात। वंद कटकोशो ओ महाराज चादरा वादरा कमला वल बिहत जी अगर जी अत महाराज तिमो कड़म किताब सहज कोसम सहज कोसम आत मज वुच मे लिलाई विलाई मगर गोनिक जी 5-10 जी पेजस मरा अत अंदर माता ललीश्वरी मुतलकन अच्छा सहज नुंदरेशस सहज मुतलक कोसम पुस्तक में माता रूप भवानी के कुछ अंश थे। माता रूप भवानी के भी थे कुछ अंश थे 25-30 वार। वो अच्छा मुझे एकदम से रिलेट हो गया अबाउट माई ग्रैंडफादर वो जो जी मुझे जी बताया था इसने रूप भवानी पर काम किया। जी 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 मैं जब पढ़ रहा था वो समझने की जी कोशिश कर रहा था लाल जी देवी जी वाक थे एकदम फिक्री जी जी पर ये रूप भवानी के वाक मुझे रजिस्टर नहीं हुआ मुझे समझ जी नहीं जी आया जी कुछ। जी जी तो पत मरा वक्ता गसा पत गए आई गॉट इनिशिएटेड इनटू मेडिटेशन फिर जी अपना प्रोसेस चलता रहा। जी
तुम्हारा एक दो संजोग एक दो हमारा एक बर्कली यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्कॉलर था वहां पर, उसने एक माता ललित का एक वाक डाला था, उसका ट्रांसलेशन भी भेजा था, उसका मैन्युस्क्रिप्ट भेजा था जो भोजपत्र पर लिखा हुआ था। आई वॉज रियली माई अटेंशन वॉज ड्रॉन टू वन वाक, गौरन मुन्नम कुनी वाचुन नेब्रेदुम अंदर सुई में ललिगा वाक्त वाचुन सुई में ललिगा वाक्त वाचुन एम पत महाराष्ट्र में लिखमुत इति लल्लेश्वरी वाक्यायनी इति गो अच्छा तसच लल्लेश्वरी वाक्यायनी समाप्त गसा मर युजना ब्याख पारां तवा होतुम नंगे नाचुन ये छुइन आत मैन्युस्क्रिप्ट में, इस मैन्युस्क्रिप्ट में ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन इस मैन्युस्क्रिप्ट में है ही नहीं, इसमें यही लिखा हुआ वारन मुन्नम कुनी वाचुन अंदर नेब्रे वन्नम अंदर सुई में ललिगा वाक्त वाचुन संपक्षत इतिल लल्लेश्वरी वाक्यायनी अच्छा ये चाहता सैंड तो आख छुन मरा अच्छा छुन फा लाइन छन की स्वच्छ लाइन मेगा ये स्ट्राइक में उन सब बैक कर मरा मिस पर या पोस्ट फेसबुक पर ताब लिख में तल के रिमार्क में कुड यू काइंडली शेयर दिस विद मी इफ यू हैव दिस होल मैन्युस्क्रिप्ट आई मरा द यस आई विल सर्टेनली प्लीज गिव मी अ डे और टू आई मरा सूज में ही सेंड मी अ बंडल ऑफ अबाउट 500 शारदा मैन्युस्क्रिप्ट्स। While I was going through these manuscripts, क्या सोचमुत छु आत्मन मारा पे में नजर आत्मन मारा लिखतन रहस्य उपदेश माता रूप रहस्य उपदेश बंडलस क्या बात आत बंडलस में ये भी शारदा मैं है था और ये भी भोजपत्र पे ही लिखा हुआ जी 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 इट वाज बर्च मैन्युस्क्रिप्ट आई वाज इमीडिएटली ड्रॉन टुवर्ड्स इट मैं को अच्छे एकदम लगाव मे दोप ये में परमित वारिया यूटा ही अत वुच में 145 शलू मे दोप लेट मी ट्राई फॉर माय ओन जस्ट फॉर माय ओन सैटिस्फैक्शन फॉर माय ओन क्यूरियोसिटी मैं जरा इसको लिखूं, मैं इसको जरा देवनागरी में लिखूं। मैंने 1-2 पेज किए इसकी, मैंने ट्रांसलेशन किया तो मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पेज पे इसको डाला। वो हम देखते हैं वहां पर कमल जी मस्ता बिन माई भाई मुझे पता भी नहीं था ही इज ऑन माय फैमिली लिस्ट कमल जी दार। तो जब उसने देखा उसने मुझे कहा ये कहाँ से लाया आपने, क्या आप मैं देख सकता हूँ इसको ओरिजिनल भी सकता। मैंने उसको फिर मैन्युस्क्रिप्ट के पेज भेजे, फिर मैंने उसको लिंक भी भेजा। उसने कहा कि मुझे लिंक विंक तो समझ नहीं आया, ये लिंक तो आपने भेजा मगर कैन यू प्लीज हेल्प मी, आप इसको ट्रांसलेशन सारा कर सकते हैं। मैं सही इट्स अ ह्यूमंगस टास्क, इसको इतने को सारा ट्रांसलेशन करना इसमें टाइम लगेगा। खैर मैं फाइनली हमारा कोर एग्री था, हमारा कोर वार अबाउट 5-6 months I took about 5-6 months to do its complete translation। अच्छा इन द मीन टाइम मुझे पता नहीं था इस पर, मुझे नहीं पता था बिसाइड्स शिवनाथ शर्मा, पंडित शिवनाथ शर्मा ने और भी किसी ने काम किया था। ना मुझे गंजू साहब के बारे में पता था, ना मुझे मिस्टर टी.एन. दर के बारे में पता था, ना मुझे केशव भट्ट का वो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता था। मुझे इसलिए पता था शिवनाथ जी शर्मा ने किया था इसका ट्रांसलेशन। मैं हमारा कोरत मैं बुशुस लेखन एवरी पोस्ट फॉर 146 वर्सेस एवरी पोस्ट आई वाज राइटिंग कि अगर से कहाँ शारदा जानन बोल छु सुविष्टन से आत्मा में कुंजाई गलती क्या कर मर एज यूजुअल कहाँ रेस्पॉन्स आपने कंस्यूम कैसे कोरना आत्मतलक कहाँ कथा वाता क्या सो अल्टीमेटली आई कंक्लूडेड में तो मज मारा करा कायम मज मारा माता हूं तहत नम तिम माता रब्बानी तहत नम तिम वो अरे मन में कमलजन अस्मारा बनाओ क्या पगा मार्श जेट पुनिम दो वो माता तहत नम तिम मारा चाहिए जी जी मैं लू क्या था आर्टिकल क्या था सुगाव तो दुपन अस्मारा जान रेस्पॉन्स जैसे अगर जान रेस्पॉन्स वो इसको निकल अगर तुम ये लिए तहत नम तिम का तेलगस पागिक पटवाई का तेलगस 4th centenary celebration हियर का सानी why don't we celebrate this as a 4th centenary celebration? so sweet ये आपने तो हमें हम सबको एक उपहार में दिया ये साल। अच्छा इसने कमल जी ने पहले रिलेक्टेंस दिखाई, उसके भी ऑब्वियसली अपने कुछ कंपल्शन थे कैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा। बस नहीं आप स्कॉलर्स को बुलाओ, आप लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज करो, आप भजन संध्या ऑर्गेनाइज करो, आप लोगों को बुलाओ, बच्चों को यंगर जनरेशन को बुलाओ। मेरे से नहीं हो सकता काम, आई एम एन ओल्ड मैन नाउ, इफ यू सी इफ यू कैन डू इट। तो हैट्स ऑफ टू हिम, ही स्टार्टेड। बहुत अच्छा हमारा करम मारा तो गॉड न्यूक मारा राजेंद्र काचू जी फर्स्ट मारा कर मतलब राजेंद्र काचू जी वी स्टार्टेड विद दैट।
ultimately it till now it worked very smoothly. We were able to contact many people. Yes, उसमें से hundreds of artists, many scholars, poets and so many scholars, professors, yes. poets. Yes. अच्छा, इसमें से साउथ इंडिया से भी आए, कुछ उत्तराखंड से आए, कुछ अमेरिका से आए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से, पूरी दुनिया से आए। अच्छा, सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यंगर जनरेशन, यंगस्टर्स इसके साथ जुड़ गए। भजन संध्या हमने सोचा था एक करेंगे हफ्ते में, तो दो तीन हमने किए। तो द प्रोग्राम वेंट वेरी स्मूथली। इन द मीन टाइम कमल जी को मैंने कहा आप इसको देखो, मैंने जो लिखा है इस पर तो रेस्पॉन्स कोई नहीं आया कि जो हमने ट्रांसलेशन किया है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, ये सही है कि नहीं है। और मैं इन द मीन टाइम मैं डॉक्टर टी.एन. गंजू की किताब, टी.एम. दर साहब की किताब, उस समय मैंने देखा इसमें तो बहुत सारी वेरिएशंस है। कंटेक्चुअल वेरिएशन किस आख वर्ड शो आख थवा मतलब ब्याक वर्ड ब्याक मतलब थवा इस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में वर्ड्स छ तिम छ गंजू सब में आख वर्ड लिखतन। नहीं, फर्क बहुत है, बहुत फर्क है, और कई जगह मिसिंग भी है, और मिसिंग भी है, और बहुत सारे वर्ड्स जो मैन्युस्क्रिप्ट में पूरी टाकार पर ठीक पर लिखे हुए हैं, किम तिस्मारा गलत और योर लिखित मतलब मुझे फॉर एग्जांपल वेद छु कुंजा वैद छु कुंजा लिखतन ताचु लिखित ताचु बेयद तजत को मुतन मतलब वैद अगर छु कुंजा माता लिखमुतन सुचु गोमुतन तजत बेयद जगह है। सही बात है। अच्छा, ये पाठ वेद से इसका जो गंजू साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया, डॉक्टर गंजू ने, उसने कमेंट्री, उसने मार्वलस कमेंट्री है। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट, मगर कमेंट्री उन्होंने लिखी होगी उस वर्ड के हिसाब से जो उन्होंने लिखा हुआ। मगर जो एक्चुअली वर्ड है वो मैन्युस्क्रिप्ट में डिफरेंट है। अच्छा, टी.एन. दर साहब के में डिफरेंट है, शिवनाथ जी शर्मा के में वो डिफरेंट वर्ड्स है कहीं कहीं जगह। इससे देखो इनका सीक्वेंस शलूकों का, सीक्वेंस वाकों का इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब वर्ड ही चेंज हो गया और जिस पेडेस्टल से, जिस ऊंचाई से, जिस पराकाष्ठा से ऊंचाई पर माता रूप भवानी कोई वाक में किसी वर्ड का, किसी शब्द का प्रयोग होगा, हम में वो सामर्थ्य कहाँ है, हम उसको चेंज करेंगे। सही बात है। उसने क्यों वो पर्टिकुलर वर्ड चूज किया, we don't have the guts to change that word. Yes, अब but जब आपको ये कंफ्यूजन हो जाए, नहीं है, क्लू भी नहीं है और किसी की रेफरेंस भी नहीं है। अगर कोई वर्ड माता रूप भवानी ने इस्तेमाल किया है, कहीं पर प्रयोग किया हुआ है, अगर एक किताब है वो एक लिखा हुआ है, डॉक्टर शिवनाथ शर्मा की किताब में एक लफ्ज लिखा हुआ है, डॉक्टर गंजू के में वो शब्द दूसरा लिखा हुआ है, डॉक्टर टी.एन. दर के में अलग लिखा हुआ है। समझ गए ना बात। इससे सबसे पहले मैंने देखा, सबसे पहले जो इस पर काम हुआ, जो देवनागरी में हुआ है, हमारा पंडित केशव भट्ट, बिकॉज केशव भट्ट जी गमित स्वर्गवास 1946 तिम्बारे गमित अंतर्ध्यान 1946 में। तो उससे पहले अगर उन्होंने किया होगा, दैट मस्ट बी 1930 1935 में उन्होंने किया होगा ये जो काम, उन्होंने सारा काम जो that was a humongous task that he has done, उसने ये 1930s में किया होगा उन्होंने। उन्होंने क्या बीजा, उन्होंने बेचारे ने अपने बीवी का सोना तक बेचा और अपना प्रेस लगाया, कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस। अल्टीमेटली वो पहले बॉम्बे जाता था प्रिंट करवाने के, फिर उसने अपना प्रेस लगाया। गौ तेम छ महाराज सारी यम तमिस बाशमुत ये तमिसन कह शारदा मैन्युस्क्रिप्ट मिलमुत तक महाराज तम ट्रांसलेशन कोमुत कर्म कांड अस्तन सो मतलब कह सूक्त मतलब वैदिक सूक्त अस्तन या पौराणिक महाराज श्लोक अस्तन या सूत्र अस्तन, सारी शिव पूजा, गणेश पूजा, नारायण पूजा, भगवान विष्णु पूजा, देवी हंस पूजा, सुंदर लहरी, अच्छा सारी खुद जात महाराज बोडबार कंट्रीब्यूशन ते महाराज देवी ध्यान रत्नमाला तुम्हारा कंप्लीट कर, कंप्लीट देवी ध्यान रत्नमाला जो हमारे में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी ध्यान रत्न। अच्छा, देवी ध्यान रत्नमाला हमारा सिवा पानी तुलमुलते पारने वाले खिबते पारने देवी ध्यान रत्नमाला रात से लोग ध्यान मतलब अमिक उच्चारण करते क्या यमोति लुको कर्मस काम स्कॉलर विद्वानों कर्मस काम तिमन ये तम विज उपलब्ध आसे तिम आसे सुई वुचमुत अड़न जायन आसन तिमन लफ्ज तिम आसे पत सु पूर्ति कर्मस तमिच तिच मतलब ताकि वनान दपा मारा इथे महाराजा प्रताप सिंह महाराज स्वामी रामन वो स्वामी प्रताप क्या गि दोन मैं गि क्या शारदा कश्मीर
इनका करते यासर शारदाश वार 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 काम गसान ये मैं ऑथेंटिक स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। जी 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 तत महाराज ओसमुत तत महाराज तत डिविजन महाराज ओसमुत हेड ना मतलब तमें ऑफिसक हेड महाराज ओसमुत पंडित रामचंद काक। जी जी बुझ महाराज जी जी अत महाराज बड़े स्कॉलर्स संस्कृत स्कॉलर्स पंडित तमिस हेल्प करान। जी जी पंडित मसूदन कोल वोल यम जन हेल्प करान तत महाराज ओसमुत वारियान मैनस्क्रिप्टन महाराज ओसमुत पेज छनिमित पेज अजन खेमित कागज के में वो फटे हुए थे, कुछ गल गए थे, कुछ मैनस्क्रिप्ट पेज। तो वहां पर एक कंपोजिटर था उनके पास, उनके साथ एक कंपोजिटर था जो बहुत बड़ा बख्त था। जी जी जी। तो रामचंद्र काक उनको कहते हैं फलानी को बुलाओ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसको बुलाओ। है या पर है शंभुनाथ की क्या उसने ऐसा याद यूता जुलन या क्या इस बात है दोस्तों पर दोस्त थवा वटित पा ना अच्छा बात तो परी मारा क्या तो दोपन तुम अच वटित तुम पत 5-6 लन 10 लन 12 लन 15 लन परान आउट ऑफ हिज ओन हेड एंड दैट वाज ट्रू, दैट वाज कंप्लीट। मतलब यम नफर च मारा आईटीएस में तम तो परी मारा अच्छा सोच अच्छा तो मारा सोच आसान बिहित नहीं कंपल्सरी आसान वदनी दपान च मारा रामचंद्र का खोज बयान पर्स पे अमिस दपान से कुर्सी पे समान समय ये क्या गया आसन लापस। तो जो फटे हुए पेज वो नहीं मिल रहा था, पर्टिकुलरली जो कश्मीर शैविज्म के बारे में किताबें हैं वो आउट ऑफ हिज ओन हेड ही वुड कम आउट विद ट्रू पिक्चर। ऐसे काम हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने किए हैं और इसको जाया नहीं होने देना, इसको जाया नहीं होने देना। अब हमारा जो, मुझे लगता है हमारा जो इमीडिएट काम होना चाहिए जी वो है कि देखिए कमल जी ने क्या, बेचारी ने क्या, कमल जी उत्तराखंड गए, वहां से मैनस्क्रिप्ट निकाला, पर्सन मैनस्क्रिप्ट कश्मीर गया, कश्मीर में से मुसलमानों के निशात गया, कश्मीर में करण नगर में एक आदमी था, उसने किसी कश्मीरी पंडित के घर से कुछ निकाले, वहां से डॉक्यूमेंट्स लाए। वो जम्मू गया, डोगरा आर्ट गैलरी में, वहां पर ये जो ओरिजिनल इसका जो वो देखा। अच्छा कमल जी महाराज वो देवास चला गया, उधर महाराज वहां पर वो उसके पास भी ओरिजिनल इसमें भोजपत्र का मैनस्क्रिप्ट है, उससे ले लिया, हालत उसने हमारे साथ एक ही पेज शेयर किया। अच्छा पर्शियन का डॉक्यूमेंट हमने ट्रांसलेट करवाया, वो जो संवाद है बिटवीन माता रूप भवानी एंड शाह कलंदर जो वो पूरे का पूरा जो डायलॉग है वो पूरा उसने हमने ट्रांसलेशन किया, पर्शियन से लेके अंग्रेजी में करवाया। और उसने भी ट्रांसलेशन किया, वो वर्स में किया उसने ट्रांसलेशन, ही डिड दैट ट्रांसलेशन ऑफ द होल टेक्स्ट, वो वर्स में ही पर्शियन में भी लिखा हुआ है और उसने वर्स में ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया। फिर हमने भेजा था, फिर हमने दिया था एक दो के, आप जरा आप इसको नजर मारो जरा, ये सही ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। वी वेंट टू ईरानियन एम्बेसी ऑल्सो, हम ईरानियन एम्बेसी भी गए वहां पर किसी को देने के लिए, उन्होंने कहा ये बहुत स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास एक आदमी है इस वक्त कोविड की वजह से नहीं, तो वो काम नहीं, हमको वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, मगर वी हैव नॉट पुट दैट इन पब्लिक डोमेन। हमारे सोना कमल जैन महाराज तीता भगवान कमल जैन तीता बिचारन काम कर, मैं तो आई वाज ओनली गिविंग हिम एकेडमिक हेल्प घर पर बैठ के। रविंदर बान जी ने कितना काम किया है, बहुत उन्होंने, रविंदर दत्त जी ने बेचारे ने कितनी पेंटिंग्स हमारे लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिया हुआ। हमने किसी से भी एक दमड़ी भी नहीं लिया, वी आर नॉट टेकन अ पेनी फ्रॉम एनीबॉडी। तो ये सारे पूरे साल का काम चलता रहा, निष्काम चलता रहा और ये हमारा ये आज की। अच्छा मगर अब मेरा मतलब यह है कि जितने भी जो भी स्कॉलर्स है, जो हमारे बुजुर्ग है, जिनको इसके माता रूप भवानी के साथ अब मतलब अटैचमेंट है, भाव है, इसमें से हर कोई डॉक्यूमेंट निकाल के इसको जो रियल माता रूप भवानी के वाक है, जो उनके अपने वचन है, उसका एक मतलब हमको बनाना है एक वॉल्यूम जिसमें करेक्ट हो। जैसा कि आपने मुझे बताया था, गंजू साहब को भी रियलाइज हुआ था कि मैंने जो ऑलरेडी ट्रांसलेट किया उसमें गलतियां आपने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि अभी मुझे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो मिला है ये दोबारा से रीराइट करना है। That means that such a scholar गंजू साहब टाइप ऑफ स्कॉलर, डॉक्टर गंजू, वो भी also realized कि इसमें गलतियां हैं, हो सकती है। तो मैं तो एज ए ले मैन था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें गलतियां हैं।
अच्छा, मैंने लोगों से भी कहा, जी, पब्लिक डोमेन में डाला, भाई जो मैंने किया इसको जरा देख लो, इसमें कहीं गलती तो नहीं है। रीचेक करो, पर सही बात है। नो किसी ने इवन जो संस्थाएं काम भी कर रहे हैं जी, उन्होंने जी, किसी जी। ने भी जवाब नहीं दिया। वो काम अब जो अब है, होगा शायद। हाँ, अब ये साल ये जो फोर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशन जब जी, अंत आ जाएंगे, परसों अंत पे जी, इनका मतलब समापन हो जाएगा 24 जी, को, जी, ज्येष्ठ पूर्णिमासी को। जी, जी, उसके बाद मैंने कमल जी से बात किया, हम जी। कोशिश करेंगे, मैं खुद कोशिश करूंगा, मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करूंगा। मेरे बिल्कुल, से कोई त्रुटि तो नहीं रह गया, मैं अपनी जी, तरफ से ये ऑल दी 146 आई विल बहुत रिवाइज देम। खूबसूरत, हो बहुत सकता है बढ़िया। मैंने पहले पढ़ाई में कहीं गलत तो नहीं हुआ, जी, मगर मैं एक दोबारा एक 146 के ऑल दी 46 आई विल जी, जी, रिवाइज। जी, जी, तो मैं एक नया एक एडिशन, नया जी, एक जी, मतलब लेके आ जाऊंगा, विच विल जी। बी डन ओनली आफ्टर दिस। अब मैंने भी मेरी एज भी ये गई है, बहुत, आई नहीं विल नहीं बी नहीं, 80 नेक्स्ट ईयर नाउ। आपका इतना महान कार्य है, तो जब आप कर चुकोगे तो उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल गाने का आपका ये हमारा बिल्कुल, काम दिस है। इज दिस अभी दिस एक I am passing on the baton to the younger generation. I यस hope यस that यस people जो हमारे में पीपल, यंगर यस जनरेशन में यस, बहुत इंटेलेक्चुअल्स है, बहुत जी बड़े बड़े जी, इंटेलेक्चुअल्स है, जो मैं देखता हूँ, जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है थ्रू जी जी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ग्रुप। बहुत बहुत सारे जी लोग हमारे बहुत यंगस्टर्स बहुत बहुत लोग काम काम कर रहे कर रहे हैं। जी हैं, उनको आगे। ये महाराज सुनो, ये नाम के लिए नहीं, ये जी महाराज जी, जी सिर्फ आध्यात्म अपने आध्यात्म उत्थान के लिए ये काम है, जी, जी जी, अपने पर्सनल आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम है। जी दिस इज जी, फॉर योर ओन एवोल्यूशन, दिस इज यस नॉट यस फॉर यस, नेम एंड फेम, दिस जी इज जी, नॉट फॉर मेरा फोटो कहीं छप जाए। एब्सोल्युटली ये हमारा एब्सोल्युटली, आध्यात्म उत्थान खतर हमारा काम, और आप यंगर जी जी, जनरेशन पर ये जी रेस्पॉन्सिबिलिटी जी, लाई करती है आपकी। जी आप इसको आगे चले आइए, ये देखिए। बिल्कुल, अच्छा, इसको इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो है रहस्य उपदेश। जी दैट मीन दिस उपदेश, दिस sermon is secret sermon. जी जी, Probably everybody is not supposed to be, this is not supposed to be revealed to everybody. जी मगर जी, जो हमारे में ल्यूमिनरीज हैं, जो जी हमारे जी, में बड़े पहुंचे लोग हैं, जी जी, जो विद्वान हैं, जी उनको चाहिए कि मुझे इसमें से 146 में, मगर बसवना आत्मचिकित्सा संस्कृत हमारा प्योर संस्कृत चलू, जी जी, जी बुचित 5 पातकंतिश 5 जी, जी सो अनुभव उल्लास दशकम थोड़ा सा जी, जी मैक्सिमम 90% संस्कृति, जी, जी वो मुझसे अंडरस्टैंड हुआ। मगर जो जी, कश्मीरी में उसमें मैक्सिमम लिखे हैं, जी मेरे में बहुत कम है जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जी, क्योंकि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो इतने एसोटेरिक है, इतने रहस्यमय श्लोक जी, है, जी, इतने जी, रहस्यमय वो वाक है, जी, जी, वो अंडरस्टैंड करना कॉमन आदमी के बस की नहीं जी, है। जी, जी, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, मुझे नहीं पता उन्होंने जस्टिस किया उसके साथ की नहीं जी, है, जी, और पर्टिकुलरली जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि उसमें पाठ भेद, बहुत सारे वर्ड्स में बहुत सारे नहीं, पाठ भेद त्रुटियां हैं। दूर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, जो, पाठ भेद दूर होके और कोई जी स्कॉलर इसकी व्याख्या पूरी ठीक से करे। जी, जी जैसे गुंजू साहब ने स्टार्ट करना, जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर गुंजू ने जी, स्टार्ट जी किया था दोबारा करने का, जी, जी फिर जी, उनका तो देहांत हो गया, तो वो नहीं जी हो जी, सका पूरा। तो जी देयर आर अदर स्कॉलर्स, पर्शियन स्कॉलर्स है हमारे पास, संस्कृत जी, जी स्कॉलर्स है हमारे पास, शारदा भी जी, जी, स्कॉलर्स जी पुराने हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो अच्छा है। इन द मीन टाइम मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं इन ऑल द 146 जो है इसमें ये जी क्वार्टेन्स हैं, मैं इनको दोबारा ओरिजिनल मैनस्क्रिप्ट से देख के, जी, हो सकता है जी मेरी पहली अटेम्प्ट में कहीं गलती तो नहीं हुई थी, मैं उसको जी, जी दोबारा जी, करूंगा तैयार। बहुत तो आई विल बहुत पुट दैट इन खूबसूरत, पब्लिक डोमेन, एंड देन आई विल पास ऑन द बैटन टू यू एंड पीपल लाइक यू जी हु आर जी, यंगर टू जी मी, कि बिल्कुल वो इसको सभी, आगे चलाए, और वी कम विद अ वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, विद अ जी वेरी ऑथेंटिक कमेंट्री। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दिस इज ये सोन माय सौभाग्य, साइड ऑफ द स्टोरी। जी जी, ये सोन सौभाग्य कि ये वनकस काम सपदान, तो बे यूचा मतलब एक्सरसाइज पूरे वरियस चले, तुम ऑलरेडी 4 वरी ब्रोट यह कर्म शुरू, तो अमुक मतलब यह सोरे अमिस भगवती हुंद अनुग्रह अनुकंपा कि अस सारनी मन यह चेतना तम फूचम, तम दिसम इस चेतना कि यह तमें आशीर्वाद दुतमुत कि यह सोरे सही, क्या मे वोन 2006 मज पर्वत गोमुत सक्रीश्वर, मे वोन तत बह बिहित अत शिलाई ब्रोट कन, तो मे बासो ये मे वुचमुत अत सक्रीश्वर जन डिफॉर्म्ड लाइन्स जन सेज हवान गि तिमन स्ट्रेटनेस बे रख सोद ग बे ज्यादा बासान सह श्री चक्र,
तो मे बासान ये पूर्वा सर, सुई पूर्वा। सुई My ज्ञान son युग was telling me, my son was other day telling me, दोनों पति आजकल के श्री चक्र बने थे। ओ मैं हमारा अवस्थाकार बोझ श्री चक्र, नहीं उसको पता तो नहीं। He was telling me only some few days back. नहीं वो जो हमने आत्मारा अपने श्री चक्र शुरुआत मेरा में बोझ। जब हमने ऐसे लॉकचार वुचान या पत वन वुच 2006 मज या वन वुचान 13 मज त वुच 14 मज त वुच तो यह स्ट्रेट हेवान गसने लाइन्स दैट मीन्स यह ज्ञान युग बे वापस भगवती हज अनुकंपा स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की प्रोफेसी है इन तुलमुला दैट भारत को फिर से विश्व गुरु बनना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस पर मुझे अटल विश्वास है, इस पर भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और भारतीयता फिर से विश्व गुरु बनेगी। बिल्कुल सही। भारतीयता डजंट मीन हिंदुइज्म और सब, भारतीयता मीन्स ट्रुथ। ट्रुथ विल हैव टू प्रिवेल, ट्रुथ विल अगेन प्रिवेल, ट्रुथ विल अगेन प्रिवेल। ये जो आपको दिखता है क्लाउड्स ऑफ डार्कनेस, दे आर गोइंग टू बी वाइप्ड आउट सून, दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड सून। इट विल बी युगा ऑफ रेस्प्लेंडेंट लाइट, it will be transcendental light coming very soon. Whether I will be there by then or not, that's a different story, but it is for sure that that yuga will come again. बिल्कुल तो अमृत वचन यम तुह वन यीत्या मतलब ज्ञानान्वित करव अस तुह यूता तुह परिचय दुत अमे पूर एक्सरसाइज हुंद पूर वरियुक यह सपुद महायज्ञ मे बासान यह पज पे अगन दजान यह हवन सपदान तो बह धन्यवाद करान तुह अमे पूर अमे युन तुह व्याख्या करव वन पन शेयर करो पन विचार वनव तो यह जन तुहज यछा सद इच्छा सो गन पूर माता रूजन सारे सहायकस तो विशेष डॉक्यूमेंट द्राय शारदा उपनिषद महो उपनिषद बे मारा द्राव कैवल्य उपनिषद। बहुत कैवल्य उपनिषद is one of, I don't know whether you have gone through that, but it is one of the most wonderful Upanishads. Okay, मतलब इसे बड़ा सोच बसा एक्सटेसी जब आप एक एक श्लोक पढ़ते बस बस हम पूरे एक्सटेक जी तात्मारा कुर्मे तुम्हारा शारदा आसपास वो मैंने शारदा का भी डॉक्यूमेंट डाला, शारदा का भी मैनस्क्रिप्ट डाला, उसके ट्रांसलेशन डाला, महो उपनिषद का भी डाला, विज्ञान भैरव को मैंने ट्रांसलेशन किया। हमारा कार्य में एक्लेटन कार्य में सही सब करे तंत्र लोकातिश्रत तंत्र लोक हालांकि सब ह्यूज मैग्नम ओपस तो या पत कर में मारा मतलब तंत्र लोकाश वारिया जोर अक्टे वो में एक जन बुना है अगर मारा तो पांच मास के जोर से मारा तो एक करे मारा मैं तो भी हम साथ पांच कहा था तो मैंने वो शालवी किया। फिर मैंने तंत्र सारा का किया, तंत्र सारा मतलब उसका मैंने किया, उसके मैंने 5-7 पेज स्टार्ट किया था, फिर बीच में मैं कोविड की वजह से गड़बड़ हो गया कुछ तो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट। बहुत सुंदर, दिस इज माय स्टोरी। बहुत सुंदर। मेरा मतलब ये है कि हमारा ये है, ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम होना चाहिए। इसमें कोई मतलब ईगो नहीं आना चाहिए किसी भी लेवल पर। हमारे जगह नहीं है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं। इट शुड बी, देखिए माता इतना अनुग्रह हम पर करेगी अगर हम अपने उत्थान के लिए काम करेंगे। और हमने भी जो काम किया हमको पता भी नहीं था हम क्या करेंगे, कमल जी को पता नहीं था हम क्या काम करेंगे, रविंदर बान जी को पता नहीं था हम क्या काम करेंगे। हमारे साथ रवि दर जी जुड़ गए, हम जानते भी नहीं थे उनको, वो खुद ही जुड़ गए। अच्छा, ये माता का ही अनुग्रह था कि ये पूरा साल ये कौन हमारे साथ जुड़ता गया, हम कहाँ मध्य प्रदेश पहुंच गए, कहाँ बेंगलोर पहुंच गया। हाँ तो ये इट हैपेंड ऑल ऑफ इट्स ओन, हमने कोई स्पेशल एफर्ट्स कहीं भी नहीं किया। बहुत ही सुंदर माताई वोनमुत छल्लोद चरखस कल आय मशान यमन शनमाने उशात भाई यम जन यम ध्वनि तिमो दिसमत छ दरअसल गेवन खतर उद्धार। बिल्कुल ये उद्धार के लिए हमारे उद्धार के लिए तुहंदे आशीर्वाद सितन तुहंदे हार्ड वर्क सितन ये संपूर्ण गसे तो अस मिले सो पूर अमृत यथ वनो पूर नेक्टार युसन अमृत वर्षुन सपदान ये सारी आर्टिस्ट मिलित इन चीजन पूर समाज खतर तो पूर मानवता खतर प्रस्तुत करन पन्ने आवाज मज। वारिया धन्यवाद तुह वारिया अही सारी सख्त संपदा तो ये विराम दिम बह यथ वारिया यसान बे बोजुन ओकेजन्स
इस करो कथ हाँ मतलब बिल्कुल, आगे आगे प्रोग्राम है, आगे बताएंगे, आगे भी करेंगे जी प्रोग्राम। जी जी। चलो फिर नमस्कार सारनी नमस्ते। यीत्या वक्ता हो बूल तो अम पतन बनान अस श्रीमान कंवल कृष्ण धर जी यम जन ये पूर ईयर लॉन्ग एक्टिविटी हंद मेन कोऑर्डिनेटर सूत्रधार वन बह यम सूत्रधार तो सूत्रधार क्या करान तिम सो कोशिश थवान कमी थवान युस जन प्रोग्राम सक्सेस तथ पे निर्भर करान यूथ सशक्त सूत्रधार तूत सशक्त प्रोग्राम आसान तो ती सपूद ये सरसी वरियस पूरे वरियस the entire year we enjoyed a lot, but at the same time let us hear from the person, the great hard worker and a person of mission, I should say. I should thank for all the activities that he conducted in such a great coordination. क्या था दीवी करान अस फिक्री तरान मगर कंवल जी ने माध्यम सतन वन कमल जी से कर मैं कमल जी से ही आग्रह करूंगा, विनय करूंगा कि आप जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको आपकी ओर से दो शब्द सुनने को मिले और आपके दर्शन तो हमारे लिए दुर्लभ ही है, मगर आज हम आपको देख रहे हैं, हम धन्य हो गए। कमल जी। ओम मलक माता श्री रूपवाणी सर्वदा सदा सहाय। माता श्री रूपवाणी के श्री चरणों में नमन वंदन। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये जो हम पूरा एक साल से जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं 400वां प्रकाश उत्सव का, और मैं समझता हूँ कि वो सैकड़ों लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो पार्टिसिपेंट के रूप में हो या सपोर्ट टीम के रूप में हो, और वो लाखों लोग जो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द बाउंड्री, जो लोग इसको वॉच करते रहे थे और हमें कम्प्लीमेंट भेज रहे थे, उन सबको नमन। जी जी। ये मैं ये बता दूं कि ये जो कुछ भी हम लोगों ने सबने जो मिलके किया, वी वर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। वेरी ट्रू। और इसमें माता श्री रूपवाणी का आशीर्वाद साथ था, ये उनकी ही इच्छा थी कि कैसे करना है। बिल्कुल सही। वरना 5 जून 2020 को 2020 को ये हमने पूरा साल का प्रोग्राम मतलब चलाने का हमने एक कहा कि भाई चलो संकल्प लिया यस। और जबकि मुझे 3 साल से पता था कि माता श्री रूपवाणी के बारे में जो कुछ लिखा गया है, जो नेट पे है, वो सब कंट्राडिक्टरी है। किसी ने कहा 3 साल, किसी ने कहा 3 जगह, किसी ने कहा 4 जगह, किसी ने डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किसी ने कुछ किया। जब मैंने अपने जो स्पीकर थे उनको इनवाइट करना शुरू किया तो उनका सबका यही मत था कि जो हम माता रूपवाणी से जुड़े हुए हैं, श्रीनगर में हम नवाकदल में महासप्तम को जाते थे, अपना नियाज दियाते थे और वहां से एक कंद और एक खीर का एक कटोरा लेके आ जाते थे। उसके अलावा हमें कुछ जी। तो वो उसके अलावा कुछ वो कहते थे जी हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि माता का ही ये वरदान था उन सब लोगों के लिए जो हमारे इस पूरे साल में स्पीकर्स के रूप में आए। और आप जो जिसने भी जो कुछ बोला है आज तक, करीब 60-70 लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें जी। आप सबकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, किसी ने भी कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिसके लिए कि हमें ग्रुप के से हमें उनके लिए खेद प्रकट करना पड़ता या जो अनऑथेंटिक होता। जी जी जी। इवन डॉक्टर अग्नि शेखर जी हमारे ग्रुप के उसमें से आए, उन्होंने बोला वो 2.5 घंटे तक लगातार बोलते रहे। और उनका जब लेक्चर खत्म हुआ फिर उन्होंने फोन करके मेरे से कहा कि कमल जी कैसा रहा। मैं कहा जी रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिए। कह रहा मुझे ये नहीं पता है कि मैंने क्या बोला, जो मैंने बोलना था मुझे पता नहीं है। मैं तो 2 दिन पहले मिसेस से कह रहा था ये भी क्या खाना, मिसेस ने की नहीं पता। तो मैंने जिस दिन उनसे 4-5 दिन पहले मेरी फाइनल उनका वो जो ब्रीफिंग थी या जो भी नहीं ब्रीफिंग थी, ये तो सारा लाइव था।
तो जो ब्रीफिंग थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि जी आपने जो बोलना है एक्सटेम्पोर बोलिए, माता ने जो आपसे बुलवाना है वो बोले, आप वही बोलेंगे, आप उसे हटके नहीं बोलेंगे, आप बोल ही नहीं सकते। जी जी जी। और वो फिर वो उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आपने जो कहा था सत्य है। मैंने कहा जी हम तो वॉच कर रहे थे 2.5 घंटे से लगातार आप, और आप अपनी एनर्जी वो देख लीजिए, 2.5 घंटे तक बोलना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी। और ऑडियंस भी साथ में जुड़े रहे। मैं उन सब को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े, एसोसिएट्स के रूप में जुड़े, चाहे वो जेकेवीएम हो। उन्होंने साल में जितने भी हमारे रिलीजियस फंक्शन थे उन पे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम चलाए भजन संध्या के। जी जी। जो हमारे रूट्स इन कश्मीर के हैं जी, उन्होंने पूरा साल वेलनेस का प्रोग्राम चलाया, सेंट्स पे सीरीज चलाई। उन्होंने उस पे एक क्रूज प्रोग्राम चलाया। हेल्थ और वो हेल्थ से तो पूरा वो एक करीब करीब 8-9 महीने तक लगातार चलता रहा। माता श्री रूपानी के, और उसके बाद इकवट थे, आप हैं, और उसके बाद जो अब हमारे पास तो काफी सारी रिक्वेस्ट आने लग गई कि जी हमें भी इंक्लूड कर लो, हमें भी इंक्लूड कर लो। लेकिन मैं समझता हूँ कि माता श्री रूपानी जो जिनको बुलावा था वो आके बोल गए। उसके बाद हमने जो टेम्पल सीरीज चलाई, हमने सनातन धर्म पे सीरीज चलाई। और मैं समझता हूँ कि जो आज से 5 साल या 7 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज माता श्री रूपवानी के बारे में हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में आपने वो सब जिनकी भी मैसेजेस आई है वो आपने सुन ली है, सब आपने देखा। आपने जारा के माध्यम से पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, क्विज, ये सब हुआ। जी हाँ जी 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 हाँ, मैंने वो बोला आपको कि वो हमने वो किया। जी जी जी। अब देखिए कि ये जो बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी हैं, जी जी जी, हमने उन्हें कोई लिखित में कोई मैसेज के लिए हमने कोई ड्राफ्ट उनको बना के नहीं दिया कि जी आप ये बोलिए। हाँ जी, वो आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हर किसी वक्ता ने जो कश्मीरी नहीं था, जिन्होंने भी मैसेज भेजी है, जी, आप उन्होंने खुद से ये जो सारे सीरीज वॉच किया, उसके बाद उन्होंने दिए। चाहे वो डॉक्टर करण सिंह है जी, मतलब डॉक्टर करण सिंह जी हमारे पूर्व महाराजा हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं। आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है, वो तो आपने दिखाई दिया है सबको। तो हमने तो उनसे कोई ड्राफ्ट बना के या ये नहीं कहा था कि जी आप ये लिख दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और उन सब लोगों का जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस हवन में अपनी आहुति दी, अपनी प्रेजेंस थी जी, और अपनी जो कोर टीम थी उनके लिए मैं क्या कहूँ। जी जी, बिकॉज ऑफ देम इट वाज नॉट पॉसिबल। जी जी, बहुत बढ़िया। मेरा नमन, मेरा वंदन सबको। जी जी। और ये जितना भी कुछ हुआ है ये टीम एफर्ट्स के कारण से हुआ है। जो कुछ भी अगर किसी को लगता है कि जी हमने कुछ अचीव किया है तो ये सब माता श्री रूपवानी की असीम कृपा थी, उनके आशीर्वाद से ये सब चीजें हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो आज तक हमने किया वो पब्लिक डोमेन में है। आगे जो हमने करना है, जी जी, दिस इज नॉट द एंड फॉर अस, दिस इज द बिगनिंग। हमने एक रोड मैप बना दिया है। जी जी। और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि भाई बहुत सारे लोग इस जो हमने रोड बनाया उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो काफी टेक्नोलॉजी इनोवेटिव है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें 1.5 साल का टाइम लग सकता है। जी जी जी। तो लेकिन हमारी टीम उस पर लगातार काम कर रही है। बहुत वंदनीय काम हुआ है। और आपका इतना मतलब ये सब हार्ड वर्क, सब लोगों का, सभी का मिला जुला हार्ड वर्क। और हर एक शख्स, एक एक बच्चा, एक एक जो भी बड़े, सब हर एज ग्रुप के जितने भी लोग आए, जिनको आपने कैसे, ये तो इट वाज मैजिकल। ये एक्सरसाइज ही अपने आप में एक मैजिकल एक्सरसाइज थी और बिना डिवाइन सपोर्ट के संभव ही नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। और आपका इतना आप देखिए
आप यू यूज टू वेक अप राउंड द क्लॉक 24/7, आप जागते रहते थे। So many days, so many जी, days. for so Maybe 100 continuously days for out of, yes, yes, yes. maybe 150 days out of 365 days I have not slept. ये क्योंकि यहाँ दिन है तो चमत्कार से अमेरिका कम में नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक इंसान का लगातार इतने दिन तक 24 घंटे तक काम करना, जागते रहना संभव ही नहीं है। तो कोई दिव्य शक्ति ही थी जो आपको वो सब तो करा रही। हाँ, जो भी मैंने जी, लिखा है, कंटेंट लिखे हैं, उस जी, पे जी। मैं राजन साहब का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त जी, करता जी। हूँ कि उन्होंने उस पे एडिटिंग की, उसमें कुछ ऐड भी किया, कुछ सब्ट्रैक्ट जी। भी किया, जी, जी, और जो हमने ये डॉक्यूमेंटरीज बनाई है या जो शॉर्ट जी। हिस्ट्री हमने लिखी है, हाँ वो जी। सब हमारे पास जो 1880 से लेकर जी, के जी, अब जी। तक के 10 दिन जी, पहले जी। तक के जो हमारे डॉक्यूमेंट जी, हैं, जी, जी। वो उन पे बेस्ड है, और डॉक्यूमेंट जी, जी, जी। निकल के आ रहे हैं, जी, जी, और जी। उनका बहुत सारा काम है। जहाँ जी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ट्रांसलिटरेशन की आ रही है, शारदा में और पर्शियन में। जी, शारदा के बहुत सब कम लोग ऐसे हैं कि जो उसका मतलब जो मैं कहूँ कि एक्सपर्ट हो, लेकिन जी। मैं संजय पंडिता जी का बहुत आभार हूँ कि वो अपने काम में से टाइम निकाल के ये सब कर रहे हैं। जी। और ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है, हमने जी, एक जी। नया पैसा किसी को नहीं दिया है, बहुत ना किसी निष्काम से हमने भावना से ये एक सब नया हुआ। पैसे, जी, जिसने भी जो कंट्रीब्यूशन किया, जी, जी, जी। जिसने भी जो भी काम किया, जिस रूप में भी उसने हमारा मतलब सहयोग दिया, जी, we जी। have not paid any single penny to anybody, nor have we accepted any single penny from anybody. मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि माता श्री रूपवानी का ही असीम थी जी, कि जी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो हमने एक ब्रोशर बनाया था 6 महीने कंप्लीट करने के बाद, जी, जी। राजेश पूर्ति जी का, जी, तो जी। मैंने उनको कहा कि मेरे को ब्रोशर चाहिए 24-25 पेज का, 6 महीने का हमारा जी, है ये, तो आप कितने पैसे लोगे? जी। तो उनका जवाब था कि ये आपके घर का काम है। मैंने कहा नहीं, कह रहा कैसा आपका? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धन्य है, धन्य है वो सभी। हाँ, वो धन्य है जिनके पूरी टीम ने भक्ति इस भाव पे से किया काम किया। उन्होंने। तो जी, जी। जी बिल्कुल, उनकी और वाइफ लगी रही, उनका पूरा उन्होंने अपना काम बंद करके इस कितनी पे करीब सुंदर 15 सुंदर दिन काम किया। सुंदर कृतियों का दर्शन रविंद्र भान जी के माध्यम से, रविधर जी के वो माध्यम तो से, लाजवाब, वो तो उनका तो लाजवाब। वो तो जी, मैं जी। धन्यवाद भी नहीं करूंगा उनको। जी, और जी। दूसरा जो हमने अरदास शुरू में स्टार्ट की थी जी, लिखना आज से 5 साल पहले, ओ मलक माता श्री बोने सर्वदा सदा सहाय, जी, जी, जी। और जो सारे लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, जी, जी। ये हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट जी। होके हमारे पास है। ये तो बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है कि आपने एक ग्लोबल प्रेजेंस का जो है प्रदर्शन हुआ है, और विश्व की भाषाओं में भी मुझे लगता है कि आपने करवाया था वो। सर, वर्ल्ड की सब लैंग्वेजेस में ये हुआ है, जी, जिसने किया उसका हमने नीचे क्रेडिट दिया है। जी, जी। ये गूगल ट्रांसलेट हमने इस्तेमाल नहीं किया, एक्सेप्ट चाइनीज, जी, वर्ल्ड की मेजर लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस हमने ट्रांसलेशन किया। बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा पर्टिकुलर माता हाँ, और जो हमने एक माता दो का शॉर्ट लाइफ संदेश। हिस्ट्री बनाई है, जी, 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 जी। बहुत ही। अब तो माता श्री रूपवानी को हजारों नहीं करोड़ों लोग जानते हैं। जी, जी, जी। और अब इतने ईमेल, इतने फोन आते हैं कि मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, और जी, करूंगा सब 24 तारीख के बाद। जी, आज जी। अभी रात में ही कोई कनाडा से उस पे मैसेंजर पे बात करना जी, कोशिश जी, कर जी। रहा था। मैंने कहा जी आई एम रियली वेरी सॉरी, आई विल जी, गेट बैक टू यू आफ्टर 24। तो बहुत बढ़िया, मतलब आज बहुत कल बहुत परसों एक दो दिन थोड़ा जी, जी, वो, जी, जी। और वो लाइफ हिस्ट्री जो है, जो हमने शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री बनाई है, जी, जी। जिसमें कि सारी चीजें हैं कि जन्म जी, कहाँ जी। हुआ था उनका, जी, जी। जीवन कैसा था, और जी, कहाँ कहाँ पे उन्होंने वो अपनी साधना की थी। जी, जी, जी। और वो हमने इंडियन लैंग्वेज में, ओबियसली हिंदी तो है, इंग्लिश में लिखी थी, हिंदी में हुई, जी। उसके बाद गुजराती में हुई, तमिल में हुई, तेलुगु में हुई, बांग्ला में। और बांग्ला में भी हुई है, और फॉरेन लैंग्वेजेस में जापानीज में हमारे पास है,
जी हमारे पास जर्मन में है, फ्रेंच में है, इटालियन में है और जी पोर्चुगीज में है। और पोर्चुगीज बाकी जो लैंग्वेजेस है मैंने उन सबको रिक्वेस्ट की है, हाँ भेजा हुआ है। और कोविड जी के कारण सारे थोड़ा सा वो ना डिले भी अफसर हो पे रहा थे, है। तो वो मेरे को, हाँ वो सबका एक डेढ़ मुझे महीने में हम मुझे उसको लगता है भेज कि देंगे। ये जो प्रक्रिया है एक महायज्ञ से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ध्वनि, ये जो नाद योग के माध्यम से, क्योंकि भाषा जब हम उच्चारण करते हैं तो ये माता का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया और उस जी माध्यम से अब ये देख, फिर वापस भी आया, आपके पास रिकॉर्डेड है। कितनी बड़ी बात है। जी इसके लिए तो जी जी आप भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। धन्यवाद तो हर एक जो दर्शक है उनकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये सोने की वर्षा हो रही है। इट्स अ शावर ऑफ ये तो ब्लेसिंग्स फ्रॉम रूपा ये भवानी माता, जो कि ये सब काम हो रहा है क्योंकि शारिका के माध्यम यहाँ, से पूरा कश्मीर धन्य हुआ है। जो माता रूपा भवानी के आशीर्वाद से हमें इतना सब कुछ देखने को, सुनने को और आनंदमयी होने को मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात जाने से पहले एक बात और कहूं जरूर। कि जो माता श्री रूपानी की प्रेजेंस मैंने 5 जून 2020 से लेकर आज तक महसूस की है। ये है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी ब्लंडर्स हमारी टीम के वो होने जा रही थी हाँ कि जी अगर वो सोशल मीडिया पे चढ़ जाती, जी जी और अब ये वो मतलब हमारे मतलब जी काम को नेगेट कर लेती है, वो नेगेटिव जी जी। में जाता है। नहीं, फिर भी और हर कुछ ये आप ये मान संभाला सकते गया हैं, है। जी ये आप ये मान सकते हैं कि भाई मेल कोई बंदे ने भेजा और वो जाए ही नहीं और वो उसके इनबॉक्स मतलब ड्राफ्ट में पड़ा रहे। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है कि कोई मेल नहीं भेजना है और वो गया नहीं, वो और मुझे बाद में पता वो चला नहीं बेचारा, गया। ये सब संभव है। ये वो जाना इन्हीं नहीं की, चाहिए था, वो यस, जाना नहीं चाहिए था। जाना नहीं चाहिए था। वो बहुत वो कृपा पता है, नहीं बहुत कृपा। वो खुद जी जी नहीं, वो जी माँ की कृपा है। बिल्कुल माँ की मैं ये कहूंगा कि कदम कदम पे वो हमारे साथ साथ रही है, थी। बिल्कुल साथ थी। बिल्कुल और बिल्कुल, आज भी वरना साथ हैं। वो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक साथ है। जो लोग भी उनको अपने सच्चे मन से जी मानते हैं, जी वंदन करते हैं, उनके साथ भी है। ये मैं बहुत बहुत आपको उस सब लोगों उनकी ओर से कह सकता हूँ। बहुत सुंदर, आप बहुत विश्वास सुंदर। रखिए, आप विश्वास रखिए, वो जी साथ है। जी बहुत मैंने सुंदर, जब महसूस किया तो आप तो ज्यादा वो हैं उनसे। बहुत ही सुंदर, बहुत आपने सुंदर। आपने मुझे मौका दिया और मैं पहली बार ये तो टीम ने बहुत फोर्स किया कि भाई आप जी जी बोलिए जी बोलिए, वरना मैं नहीं, ये बहुत जरूरी आई था। आई डोंट बिलीव सर, आई डोंट बिलीव इन पर्सनल ग्लोरिफिकेशन। मेरा नहीं, फोटो भी आज तक दिस इज नॉट एट कहीं पे ऑल नहीं पर्सनल ग्लोरिफिकेशन, मगर हमारी एक सीमा है, है। इस सीमा में हम रहते हैं। दपान वही मैंने सबकी रिक्वेस्ट, मज भगवती वनान आसुन न आसुन यती युस यह आसुन अत आसनस मज सारी सन फिजिकल प्रेजेंस न आसुन सह यती, तो जी यम दशवे अस पकन सी माता हज मैसेज वो सन वही सो पालनहार जी। हाव अस वत सारनी। तो इसी के साथ मैं आपका फिर से पुनः हृदय से सबका धन्यवाद करता हूँ। सबका और जो जितने हमसे भी जुड़े लोगों रहे। ने जो इस महायज्ञ में, चाहे हमारे माध्यम से चाहे दुनिया में कहीं भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम और उन सबको धन्यवाद। वार्या वार्या अही सबको सबको जी सारने, प्रणाम जी प्रणाम मारा। थैंक यू।